Hello friends, welcome you in the channel English Crazy World. In this video, we are going to study tense, the forms of verb. As we all know, tense is the form of verb, so we will discuss in this video all the forms of verb that is changed according to the different tenses. So you can see the title of video tense, forms of verb. तो हम देखेंगे कि टेंस होता क्या है एक्चुअल में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस मोस्टली वी स्टार्ट द टॉपिक directly from there are three kinds of tenses present past future and their aspects indefinite continuous perfect and perfect continuous but never see for the definition of the term tense and in this video we will begin it with definition so look at the board टेंस एक्चुअल में होता क्या टेंस टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज टाइम ऑफ एक्शन तो टेंस क्या होती है टेंस एक वर्ब की फॉर्म ही होती है जो कि एक्शन के टाइम को दिखाती है या हम ऐसे भी टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म टू शो डिफरेंट टाइम्स ऑफ एक्शंस तो क्या होती है वर्ब क्या करती है अपनी फॉर्म को चेंज करती है एक्शन के अलग अलग टाइम्स को दिखाने के लिए तो उसी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम टेंस बोलते हैं ठीक है तो वर्ब ही क्या है एक टेंस होता है तो हम देखेंगे कि जब वो वर्ब अलग अलग टाइम को दिखाती है तो अलग अलग फॉर्म्स चेंज करती है और उससे क्या करेगी कि वो सेपरेट टाइम्स को डिनोट कर देगी तो इस प्रकार से क्या है ग्रामर में टोटल तीन टेंस होते हैं जो कि टाइम को शो करते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर लेकिन हम जो एक्शन को टाइम में लोकेट करते हैं वो इन टेंस की मदद से नहीं करते उसके लिए हम चार एस्पेक्ट यूज करते हैं वो होती है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो वर्ब हमारी फॉर्म चेंज करती है वो इन्हीं के लिए चेंज करती है अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है The time of an action is denoted by four aspects. जो एक्शन का टाइम होता है वो चार एस्पेक्ट के द्वारा शो किया जाता है चाहे वो प्रेजेंट में हो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो ये चार एस्पेक्ट सभी टेंसेस में काम करेंगी तो हम देखते हैं एक एस्पेक्ट कौन कौन सी है सबसे पहले हमारी आती है सिंपल टेंस जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं तो सिंपल टेंस क्या करता है इसमें हमेशा से शोज हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस जो सिंपल टेंस होगा वो या तो हैबिचुअल एक्शंस को शो करेगा या रेगुलर एक्शंस को शो करेगा चाहे वो प्रेजेंट के रेगुलर एक्शंस हो तो प्रेजेंट का सिंपल टेंस बन जाएगा पास्ट की रेगुलर एक्शंस को शो करेगा तो पास्ट का सिंपल टेंस बन जाएगा और फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर का सिंपल टेंस बन जाएगा अब देखेंगे नेक्स्ट जो एस्पेक्ट होती है चार एस्पेक्ट्स होती है पहली एस्पेक्ट सभी टेंस में चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर तीनों में ही हैबिचुअल एक्शंस और रेगुलर एक्शंस को दिखाएगा सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस अब जो दूसरी एस्पेक्ट होती है वो कंटिन्यूअस होती है कंटिन्यूअस टेंस जिसे बोलते हैं हम अब ये कंटिन्यूअस तीनों में बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस तो ओवरऑल हम देखें कंटिन्यूअस क्या करता है फिर वो उसी टेंस में उस टाइम के हिसाब से उसी टाइम को दिखाएगा तो कंटिन्यूअस टेंस shows an incomplete action or going on तो जो कंटिन्यूअस होता है वो हमेशा एक ऐसे एक्शन को दिखाएगा जो बोलते टाइम इनकम्प्लीट है चल तो रहा है एक्शन लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है गोइंग ऑन द एक्शन इज गोइंग ऑन जो कि अभी चल रहा है कंटिन्यूअस है तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हम कंटिन्यूअस एस्पेक्ट यूज करते हैं यदि एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है तो हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट में कॉन्टिन्यूअस थी बोलते टाइम तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे उसको और फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस होगी बोलते टाइम तब उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे बाद में सभी को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे परफेक्ट टेंस जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है परफेक्ट टेंस परफेक्ट मीन्स कंप्लीट तो ये क्या करता है परफेक्ट टेंस शोज कंप्लीट एक्शंस विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब परफेक्ट टेंस जो होता है वो ऐसे एक्शंस को दिखाएगा जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक समाप्त हो चुके होंगे कंप्लीट हो चुके होंगे
अब आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो फोर्थ एस्पेक्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें हमें दो चीजें दिखाई देती हैं, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, कॉन्टिन्यूस गोइंग ऑन। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस दिखाता है कंटिन्यूस एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये ऐसे एक्शंस को दिखाता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूस है, जो पिछले कुछ कुछ समय से चले आ रहे हैं, कंटिन्यूस हैं, एंड येट टू कंप्लीट, और अभी भी कंप्लीट होने बाकी है। ये एक्शन न तो समाप्त हुआ होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये चलते हुए आता है पिछले कुछ टाइम से और अभी भी कंटिन्यूस है, समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे एक्शंस को हम शो करने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे ये एक्शंस को डिनोट करते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, जैक्सन रन्स एवरी डे। अब यह हमें टाइम से पता चल रहा है कि एवरी डे एक रेगुलर एक्शन है, और रेगुलर एक्शंस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो रन्स, अभी प्रेजेंट की बात है कि वो प्रेजेंट में एवरीडे रन करता है, तो इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट प्रेजेंट के सिंपल टेंस में दिखाया है इसको। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे एवरीडे का एक्शन है, तो ये भी रेगुलर एक्शन है, लेकिन ये पास्ट की बात हो चुकी है कि हाँ वो रोजाना हर दिन दौड़ा करता था। एक्शन तो रेगुलर था, लेकिन पास्ट का है, तो हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्शन को सिंपल टेंस में दिखाते हैं, पास्ट का है तो सिंपल पास्ट दिखा देंगे इसको, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो जैक्सन रन एवरी डे, तो ये काम होता है हमारे इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का। अब दूसरा लिखा था हमने कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट एक्शंस को शो करता है जो ऑन गोइंग है बोलते टाइम। तो यहाँ हम एग्जांपल देखेंगे इसको, सीमा इज सॉल्विंग क्वेश्चन। तो सीमा क्या कर रही है, क्वेश्चन सॉल्व कर रही है बोलते टाइम, मतलब सॉल्व कर रही है, अभी वो एक्शन इनकम्प्लीट है, गोइंग ऑन है। तो गोइंग ऑन एस्पेक्ट को दिखाने के लिए हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो मेरे सामने ही प्रेजेंट में वो अभी इस काम को कर रही है, तो मैंने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो कर दिया, सीमा इज सॉल्विंग क्वेश्चंस। और यही बात अगर पास्ट की हो जाती, मैंने कभी देखा था कि सीमा उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो मैं उसी एस्पेक्ट को पास्ट में फॉलो कर दूंगा, सीमा सीमा वाज, यहाँ वर्ब नहीं लगा पाया, सीमा वाज सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो मेरे बोलते टाइम क्या है, जब मैंने ये देखा था तब वो एक्शन हो रहा था, इनकम्प्लीट था, लेकिन मैं बात अभी कर रहा हूँ। तो पास्ट में इनकम्प्लीट एक्शन को शो करने के लिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं हम, मनोज हैज डन हिज वर्क। तो मनोज ने क्या है, अपना काम समाप्त कर लिया है। जब मैं इस बात को बोल रहा हूं तो उससे जस्ट कुछ पहले ही मनोज ने अपने काम को समाप्त कर लिया है, तो एक कंप्लीट एक्शन को शो कर रहा हूं, तो मैं इसमें परफेक्ट वाली एस्पेक्ट को यूज करूंगा। तो मनोज हैज डन हिज वर्क। पास्ट की अगर बात थी कि कुछ टाइम पहले जब मैं मनोज के साथ था, तो उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए कंप्लीट एक्शन को शो करने के लिए मैं परफेक्ट एस्पेक्ट को यूज करूंगा, मनोज हैड डन हिज वर्क। अब लास्ट जो हमारी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दिखाता है कि कोई भी एक्शन इनकम्प्लीट और पिछले टाइम से चल के आ रहा है और अभी भी आगे होना बाकी है। तो देखिए, जिमी हैज बीन लर्निंग हिंदी फॉर 2 years। देखिए, जिमी हैज बीन लर्निंग, वो लर्न कर रहा है, फॉर 2 years, 2 सालों से। अभी ऐसा नहीं है कि उसने समाप्त कर दिया, वो अभी भी क्या है, काम आगे जारी रहेगा। तो ऐसे एक्शंस कंटिन्यूअस हो जो पिछले टाइम से चले आ रहे हैं, उनके लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट का यूज करते हैं। अब इनको अलग अलग टेंस में कैसे शो करेंगे, प्रेजेंट के लिए इन चारों एस्पेक्ट्स को कैसे बनाएंगे, पास्ट के लिए कैसे बनाएंगे और फ्यूचर के लिए कैसे बनाएंगे, और वर्ब्स की क्या क्या फॉर्म्स होंगी जो वो चेंज करेगी इन अलग अलग टेंसेस को शो करने के लिए। तो एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल की मदद से हम सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स को लर्न कर लेंगे और इजीली इसके सेंटेंसेस को हम बना सकेंगे। तो देखते हैं इसके बाद में कि किस तरह से इनको चेंज करना है।
तो अब देखेंगे जो हमारे मेन टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये सभी के साथ में जुड़ करके आएंगी, तब हमारे टेंस बन जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी इन चार एस्पेक्ट को जोड़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम ये फ्यूचर में जाएंगी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से 12 टेंस बन जाएंगे जिनमें हम एक्शन के टाइम को लोकेट करते हैं और जो वर्ब है अपनी फॉर्म्स उन्हीं टेंसेज के लिए चेंज करती है। तो देखिए यहाँ पर हम टेंसेज लिखेंगे, टेंस, और इधर लिखेंगे वर्ब्स। इनमें कौन कौन सी वर्ब्स यूज की जानी है। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट की, किसी एक्शन को प्रेजेंट में दिखाना है, तो प्रेजेंट में अगर हम दिखाएंगे तो उसकी चार एस्पेक्ट हो सकती है। या तो वो हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन होगा, या फिर ऐसा होगा मेरी बोलते टाइम वो इनकम्प्लीट है, या ऐसा होगा जो मेरी बोलते टाइम जस्ट समाप्त हुआ है, या फिर ऐसा एक्शन होगा जो पहले से चला आ रहा और अभी भी आगे जाने वाला है। तो चार तरह के एस्पेक्ट्स को शो करने के लिए क्या क्या वर्ब्स यूज करेंगे वो देखते हैं। तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके थ्रू हम उन एक्शंस को दिखाएंगे जो प्रेजेंट में रेगुलर है या हैबिचुअल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब होगी मेन वर्ब, उसमें या तो एस या ईएस लगा देंगे, या फिर वर्ब सिंपल फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के लिए। बाकी का स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की जगह पर हमको या तो वर्ब की साथ में एस एस लगाना, या फिर वर्ब को केवल फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना है, या फिर डू या डच के साथ लगाना है। ये उसके नंबर और जेंडर, नंबर के अकॉर्डिंग या फिर उसके पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स आ सकती है। फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एस एस लगाना है, डू डच। दूसरी हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये एस्पेक्ट क्या करती है, ऐसे एक्शंस को शो करती है जो कि अभी बोलते टाइम इनकम्प्लीट है, गोइंग ऑन एक्शन है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इज और एम प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके हम इस टेंस को शो कर देते हैं। यदि हमें प्रेजेंट में दिखाना है कोई एक्शन अभी चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इज आर एम के साथ मेन वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे। जैसे अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी बोलते टाइम वो काम पढ़ाई का चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो बोलूंगा आई एम टीचिंग यू। एम टीचिंग, मेन वर्ब में आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट यू। इस तरीके से हम बना लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। इंडेफिनिट या इसको सिंपल भी बोल सकते हैं हम, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट। तीन एस्पेक्ट्स हो गई। अब ये क्या करती है, परफेक्ट एस्पेक्ट एक ऐसे एक्शन को दिखाती है जो एक मेरे बोलने पर खत्म हो चुका हो, मेरे बोलने से जस्ट पहले खत्म हुआ हो। तो इसके लिए हम वर्ब्स यूज करते हैं हैज या हैव प्लस MV3, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। हैज और हैव के साथ में हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, जो कंप्लीट एक्शन को हम शो कर देंगे। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू ऑब्जेक्ट। जस्ट अभी एक्शन फिनिश किया है तो मैंने इस तरह से बना दिया। फोर्थ एस्पेक्ट होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस shows incomplete actions that are going on for a long period of time। ऐसे एक्शंस जो पिछले टाइम से चले हुए आ रहे हैं और अभी भी कंप्लीट होना बाकी है। तो इसमें हम क्या करते हैं,
हैज या हैव को तो यूज करते ही हैं, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। हैज बीन या हैव बीन और मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है तो सिंस और फॉर उस टाइम से पहले यूज करते हैं। इस तरीके से क्या होगा, हमारी प्रेजेंट की चारों एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो जाती है। सेम पास्ट में भी इनको फॉलो करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट या हम इसको बोल सकते हैं सिंपल पास्ट। ये भी क्या करेगा, हैबिचुअल एक्शंस या रेगुलर एक्शंस को दिखाएगा जो कि पास्ट में कभी हुआ करते थे। तो इसके लिए हम वर्ब्स यूज करते हैं MV2 मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर हम यूज करेंगे डू या केवल डिड। इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में डिड आ जाता है। सिंपल सेंटेंसेस में, असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसमें केवल हम MV2 ही यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अब जो कंटिन्यूएशन होता है वो पास्ट में भी हो सकता है कि कोई काम पहले हो रहा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाज या वर यूज करके मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। सेम कंटिन्यूएशन को शो करने के लिए हमेशा आईएनजी लगाना पड़ता है, चाहे वो किसी का भी हो। प्रेजेंट का था कंटिन्यूस, आईएनजी लगाना पड़ा था। यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था इसलिए आईएनजी लगाना पड़ा था, और यहाँ पास्ट कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब कोई एक्शन पास्ट में कभी खत्म हो चुका होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो उसको शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि परफेक्ट कंप्लीट एक्शंस को दिखाता है, और ये पास्ट की बात है तो पास्ट में कंप्लीट होने वाले एक्शंस को शो करने के लिए हम हैड प्लस MV3 यूज करेंगे। इसे पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम वही होगा, कोई काम पिछले टाइम से चलता हुआ आ रहा होगा और पास्ट में वो तब भी बाकी होगा। इसमें हमें लगाना है हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके ये भी बन जाएगा, तो हैड बीन के साथ में आईएनजी। तो ये हमारे क्या हो गई, 8 टेंस हो गए, 8 एस्पेक्ट हो गई प्रेजेंट और पास्ट की। फ्यूचर के लिए हम देखते हैं, सेम फ्यूचर में भी यही होना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है, विल या शैल के साथ में MV1। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे कंटिन्यूएशन को शो करने के लिए। खेल रहा होगा, फ्यूचर में हम प्रेडिक्ट करें कि मेरे जब मैं उसके सामने होऊंगा तो वो काम कर रहा होगा, तो मैं बोलूंगा ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जब मैं उसके पास होऊंगा तो वो इंग्लिश लर्न कर रहा होगा, इनकम्प्लीट होगा उसका लर्निंग का एक्शन। इनकम्प्लीट एक्शंस के लिए कंटिन्यूस का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए विल हैव या शैल हैव प्लस MV
3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके लिए will have been, shall have been प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। ये हमारे सभी टेंसेस की एस्पेक्ट्स हो गई। फोर फर्स्ट फोर प्रेजेंट के एस्पेक्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ये हमारी पास्ट से फोर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फोर फ्रॉम फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट continuous. Now using all these helping verbs in different sentences, you can locate an action in different times. If it is regular action, we will use indefinite aspect. If it is incomplete while speaking, we will use continuous aspect. If it is completed up to a certain point of time, we will use perfect aspects which have, has, have, and MV3. Perfect continuous we will use if the action is going on from a period of time and is still is to complete. It is not completed yet. Then we will use has, have been, MV4. Just we also call it MV4. And past indefinite tense, same. If it is indefinite, it will show usual actions of the past. If some actions, if some actions was usual in the past, then we will use past indefinite tense, and past continuous for the action was incomplete in the past while speaking, and perfect the action had been completed in the past up to a point of time, and perfect continuous for the same if the action is continuous from a long period of time, and future for regular actions in future, incomplete actions in futures, and complete actions in future, and ongoing actions in future from a long period of time. Now you can take an screenshot if you want to learn all the helping verbs of all the tenses. इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह से इन वर्ब्स को एक सेंटेंस में फिल किया जाता है अगर किसी सेंटेंस में ब्लैंक प्लेस दिया गया है और उसमें इन्हें फिल करना हो तो। कहीं पे अगर कोई सेंटेंस है और उसमें हमें वर्ब का प्लेस ब्लैंक है और वहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या उसमें कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज दे रखा है जो किसी स्पेशल पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। यदि कोई पॉइंट ऑफ टाइम शो हो रहा है हमारा, तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे किस एस्पेक्ट के लिए वर्ड आया है और उसी एस्पेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब को लिख देंगे। अगर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं दिया गया है तब हमें वहां पे अपना लॉजिक लगाना होगा कि इसको किस टेंस में बनाना है। अगर कोई टाइम दे रखा है पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, तब तो हम पास्ट या फ्यूचर की वर्ब्स को यूज करेंगे। यदि कोई टाइम रेफरेंस नहीं दिया गया है तो फिर हम उसको प्रेजेंट के लिए ही बनाते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं।
hurt. A cruel man dash a gentleman yesterday hurt. हमें हर्ट की करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करनी है, यहाँ पे स्टील की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है. They dash us French next year. Teach. I usually for a walk. Go. He had there for many years. Living. Live. Now look at these 5 sentences. We have blank place to fill the correct form of the verb. And now we will see in the first sentence, someone has dash my new pen, and the verb we have is steal. And which form of the verb should be filled in the blank to correct the tense of the sentence? Here we see the verb is used has, and we have seen in the previous short that the has and have are used in perfect of present, and present perfect always takes third forms of the verb. So someone has stolen. The correct form of the verb will be stolen here. Someone has stolen my new pen. Now look for the second sentence. A cruel man dash a gentleman yesterday hurt them. We will look for. There is no phrase and no helping verb that we can recognize which form of the verb should be filled. Now we will see for a phrase or word that shows a particular time. So we have a word yesterday. It shows the past time. It shows the past time. And we have no helping verb. And the only sentence which have no helping verb in assertive sentence is past indefinite. So is yesterday is given past tense and the verb will be hurted, second form of verb because of yesterday past time. Next, they dash us French next year, and the verb is teach. It means they teach us French next year, they will teach us. What form of the verb should be filled? We see here the time phrase, adverb of time we can say it, and this phrase shows the future time, and in future we use will or shall. Then we will use they will teach us French next year. And in fourth sentence, I usually dash for a walk, and the verb is go. When we find a word in the sentence usually, seldom, every day, regularly, so it shows our habitual actions, and habitual actions are shown in indefinite tense. Now we can make it went, but we will fill here go because no time reference is given in the sentence. I already have told you that if there is no phrase that shows a particular point of time, we will go for the present. अगर सेंटेंस में कोई ऐसा टाइम नहीं दिखाया गया है
कि ये प्रेजेंट के अलावा कोई दूसरे टाइम का सेंटेंस है, तब हम उसको हमेशा प्रेजेंट में ही बनाते हैं। तो आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक, मैं सामान्यतया वॉक पर जाता हूँ। ही हैड देयर फॉर मैनी ईयर्स, लिव की करेक्ट फॉर्म हमको फिल करनी है कि वो वहां रहता है कई सालों से, या रहता था, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे टाइम रेफरेंस आ गया कि ये एक्शन जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से कंटिन्यूअस है या था। तो ऐसे में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के लिए या फिर पास्ट के लिए या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। तो यहाँ पे देखो हमें एक हिंट दे रखा है, हेड आ रहा है, हेड आया था, ये पास्ट में ही बनेगा। तो पास्ट के लिए हम क्या करेंगे, ही हैड बीन लगाना पड़ता है, लिविंग देयर फॉर मैनी ईयर्स। यदि आप जो एक टेबल दिखाई थी आपको, जिसके सामने सभी टेंस के एस्पेक्ट्स थे और उनके सभी हेल्पिंग वर्ब्स थे, उनको एक बार स्टडी करके और फिर ऐसे सेंटेंसेस की अगर प्रैक्टिस की जाए तो हम टेंस पे इजीली मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद में इसके एसेस लेकर के नोट्स बना करके प्रैक्टिस करें, जिससे कि टेंसेस को समझा जा सके। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड होगी, जिसमें हम प्रेपोजिशंस को सॉल्व करेंगे कि कहाँ कौन से प्रॉपर प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं।